कानपुर शहर की भागम भाग, मसालों की खुशबू और शोर शराबे के बीच रहता था आर्यन वर्मा, एक होशियार टेकी 17 साल का लड़का। आर्यन की दुनिया उसके कंप्यूटर स्क्रीन की चमक के इर्द गिर्द घूमती थी। वो कंप्यूटर के बारे में जानकारी ऐसे लेता था जैसे भूखा आदमी दावत पर टूट पड़े। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे नाचती थीं जैसे मानो 0 और 1 की दुनिया में वो राजा हो। जब उसके उम्र के दूसरे बच्चे लेटेस्ट ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे होते थे, आर्यन कोड की लाइंस के पीछे भाग रहा होता था, डिजिटल दुनिया के राज खोल रहा होता था। टेक्नोलॉजी के लिए आर्यन का ये जुनून सिर्फ एक हॉबी नहीं था, ये उसके होने का एक जरूरी हिस्सा था। वो हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ करते हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की गहराई में जाते हुए और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए घंटों बिताता था। टेक जायंट्स और इनोवेटर्स के पोस्टर से सजा उसका कमरा उसका सैंक्चुअरी था, एक ऐसी जगह जहां वो डिजिटल दुनिया की अनंत संभावनाओं में खो जाता था। इंटरनेट उसका प्लेग्राउंड था और वो उसका मास्टर। आर्यन के माता पिता हालांकि अपने बेटे जितने टेक सेवी नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसके जुनून को पहचाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसमें एक स्पार्क, एक पोटेंशियल देखा जो उनके छोटे से घर की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने उसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीद के दिए, नॉलेज के लिए उसकी कभी न बुझने वाली प्यास को बुझाया। उन्हें क्या पता था कि उनका सपोर्ट आर्यन को डिजिटल एज का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बना देगा, एक ऐसी ताकत जिससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। टेक विज के रूप में आर्यन की रेप्यूटेशन उसके स्कूल और नेबरहुड में फैल गई। प्रिंटर जैम्स ठीक करने से लेकर लॉस्ट फाइल्स रिकवर करने तक, किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए वो गो टू गाय था। उसके क्लासमेट्स उसकी एबिलिटीज पर हैरान रह जाते थे, अक्सर उसे टेक गुरु या डिजिटल डायनामो कहते थे। वो इन टाइटल्स को ह्यूमिलिटी के साथ लेता था, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। टेक्नोलॉजी के लिए उसका पैशन किसी भी रिकॉग्निशन या प्रेज से बढ़कर था। एक दिन कंप्यूटर क्लास के दौरान डिजास्टर आ गया। इंटरनेट, उनकी डिजिटल लर्निंग की जान बंद हो गया। हताशा हवा में छा गई क्योंकि स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज्ड नजरों से एक दूसरे को देखा। उनके ऑनलाइन लेसन्स अधर में लटक गए। टीचर भी घबरा गया, प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा था। आर्यन केओस को देखकर एड्रेनलिन रश को रोक नहीं पाया। यह उसका मोमेंट था, अपने स्किल्स को टेस्ट करने का मौका, डिजिटल डिस्पेयर के समुद्र में हीरो बनने का। वो टीचर के पास गया। एंटिसिपेशन से उसकी उंगलियां फड़क रही थीं और उसने अपनी हेल्प ऑफर की। शुरू में हिचकिचाते हुए टीचर सॉल्यूशन के लिए डेस्परेट, अनिच्छा से मान गया। उम्मीद करता रहा कि ये नौजवान टेक एंथुसियास्ट कोई मिरेकल कर सकता है। एक सीजन प्रोफेशनल के कॉन्फिडेंस के साथ आर्यन ने काम शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं, उसकी आंखें स्क्रीन पर फ्लैशिंग एरर मैसेजेस को स्कैन कर रही थीं। उसने नेटवर्क सेटिंग्स में नेविगेट किया, आईपी कॉन्फ़िगरेशंस को एनालाइज किया और फायरवॉल रूल्स को चेक किया। उसका दिमाग बिजली की स्पीड से काम कर रहा था। बाकी स्टूडेंट्स ऑ में देखते रहे। उनकी होप्स इस नौजवान की डिजिटल लाइफलाइन को वापस लाने की एबिलिटी पर टिकी थी। एक इटर्निटी की तरह लगने के बाद, जो असल में कुछ ही मिनट्स का था, आर्यन ने कल्प्रिट की पहचान कर ली। एक मिसकॉन्फिगर्ड डीएनएस सर्वर। एक ट्रायम्फेंट स्माइल उसके चेहरे पर फैल गई क्योंकि उसने स्विफ्टली जरूरी चेंजेस इंप्लीमेंट कर दिए। उसकी उंगलियां सर्जिकल प्रिसीजन के साथ चल रही थीं और बस यूं ही इंटरनेट वापस जिंदा हो गया। कनेक्टेड डिवाइसेस की फेमिलियर ग्लो ने फिर से कमरे को भर दिया। कंप्यूटर लैब के इंसिडेंट ने टेक प्रोडिजी के रूप में आर्यन की रेप्यूटेशन को पक्का कर दिया। वो अपने स्कूल में एक लेजेंड बन गया। उसका नाम हश्ड टोन्स में लिया जाता था। उसकी एबिलिटीज मिथिकल सी लगती थी, लेकिन आर्यन संतुष्ट नहीं था। नेटवर्क इश्यू को सॉल्व करने के थ्रिल ने उसके अंदर एक नई हंगर जगाई, नॉलेज की एक ऐसी प्यास जो कन्वेंशनल कंप्यूटिंग की दुनिया से आगे तक फैली हुई थी। वो डिजिटल दुनिया के इंट्रिकेट वर्किंग्स को समझना चाहता था, साइबर स्पेस के शैडोवी कॉर्नर्स में जाना चाहता था, कोड का मास्टर बनना चाहता था। हैकिंग की दुनिया में आर्यन का सफर क्यूरियोसिटी और अपने नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने की इच्छा से शुरू हुआ। उसने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पढ़ी, हैकर फोरम्स में गया और एथिकल हैकिंग की दुनिया में खुद को डुबो दिया। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स द्वारा वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स और टेक्निक्स सीखे।
उसने अलग अलग तरह के मैलवेयर के बारे में सीखा, सोशल इंजीनियरिंग की आर्ट के बारे में और डिजिटल दुनिया में एनोनिमिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसे जैसे आर्यन के स्किल्स बढ़ाते गए, वैसे वैसे उसका मॉरल कंपास भी बढ़ता गया। उसने महसूस किया कि उसके पास जो पावर है, उसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है। वो डिस्ट्रक्शन की फोर्स बनना चुन सकता था, पर्सनल गेन के लिए वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकता था, या वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी पर निर्भर दुनिया में जस्टिस के लिए फाइट करने के लिए कर सकता था। उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छे के लिए करने का, एक डिजिटल गार्डियन बनने का, साइबर स्पेस के विशाल विस्तार में एक साइलेंट प्रोटेक्टर बनने का वादा किया। आर्यन के मॉरल कोड का जल्द ही टेस्ट होने वाला था, किसी दूर डिजिटल बैटलग्राउंड में नहीं, बल्कि उसके अपने घर में, जब एक गंभीर अन्याय ने उसके परिवार की दुनिया को चकनाचूर करने की धमकी दी। उसके पिता, एक हार्डवर्किंग और ऑनेस्ट आदमी, को गलत तरीके से उसकी नौकरी से निकाल दिया गया, डेटा मैनिपुलेशन का आरोप लगाया गया। डेवस्टेटेड, लेकिन अपना नाम क्लियर करने के लिए डिटरमिन्ड, आर्यन के पिता ने लीगल काउंसिल की मदद ली, लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस बहुत ज्यादा लग रहा था। उन्हें क्या पता था कि सच्चाई कंपनी के सर्वर्स में गहरे दबी हुई है, डिजिटल सिक्योरिटी की लेयर्स के पीछे छिपी हुई है, एक स्किल्ड हैंड का इंतजार कर रही है जो उसे अनकवर करे। अपने पिता के टर्मिनेशन की खबर आर्यन पर गाज गिरने जैसी थी। यह समझ से बाहर था। उसके पिता इंटेग्रिटी वाला आदमी, पर ऐसे डिसऑनेस्ट एक्ट का आरोप कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके अंदर एक आग जल उठी, सच्चाई को अनकवर करने की, अपने पिता का नाम क्लियर करने की और असली परपेट्रेटर्स को जस्टिस के कटघरे में लाने की। वो जानता था कि आंसर्स अगर हैं तो उसके पिता की फॉर्मर कंपनी की डिजिटल वॉल्स के अंदर मिलेंगे। राइचस एंगर और हैकिंग स्किल्स के बढ़ते हुए आर्सेनल से लैस आर्यन एक क्लैंडस्टिन मिशन पर निकल पड़ा। उसने स्लीपलेस नाइट्स कंपनी के नेटवर्क की जांच करते हुए बिताई, किसी भी ऐसे एविडेंस की तलाश में जो उसके पिता को बेगुनाह साबित कर सके। उसने फायरवॉल्स को बाईपास किया, कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में नेविगेट किया और मेटिकुलसली अपने ट्रैक्स को कवर किया। उसका दिल फियर और डिटर्मिनेशन के मिक्सचर से धड़क रहा था। वो अब डिजिटल दुनिया को एक्सप्लोर करने वाला क्यूरियस टीनेजर नहीं था, वो अपने परिवार के ऑनर के लिए लड़ने वाला डिजिटल वॉरियर था। डेज नाइट्स में बदल गए जैसे आर्यन कंपनी के सिस्टम्स में और गहराई तक गया। उसने एम्प्लॉई लॉगिन्स को एनालाइज किया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की और ईमेल आर्काइव्स को खंगाला। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं, उसकी आंखें डेटा की एंडलेस लाइंस को स्कैन कर रही थीं। जब उसकी होप कम होने लगी तो उसे एक ब्रेक थ्रू मिला, एक हिडन फोल्डर, क्लेवरली डिस्गाइज्ड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड। बेटेड ब्रेथ के साथ उसने एन्क्रिप्शन को क्रैक किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वो रहा फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस का इरिफ्यूटेबल एविडेंस, सीनियर मैनेजमेंट को एक मैसिव फ्रॉड स्कीम में इम्प्लीकेट करता हुआ। एविडेंस सिक्योर होने के साथ आर्यन जानता था कि वो बस ऐसे ही नहीं बैठ सकता। उसे सच्चाई को एक्सपोज करना था, लेकिन उसे खुद को और अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट करना था। वो बस अपने फाइंडिंग्स के साथ पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता था। वो एक टीनेजर का एक कॉर्पोरेशन में हैक करने पर कभी यकीन नहीं करेंगे। उसे दूसरा रास्ता ढूंढना था, सच्चाई को एक्सपोज करने का एक ऐसा तरीका जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। तभी उसे एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट याद आया जिसकी उसने एक बार एक माइनर टेक्निकल इश्यू में मदद की थी। उसने सारा एविडेंस इकट्ठा किया, अपने डिजिटल ट्रैक्स को मास्क किया और अनोनिमसली उसे जर्नलिस्ट को भेज दिया। उसका दिल ट्रेपिडेशन और होप के मिक्स से भरा हुआ था। वो जानता था कि उसने जो किया वो रिस्की था, लेकिन वो ये भी जानता था कि यह सही काम था। सच्चाई को सामने आना था, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े।